मेरी आवाज आ रही क्या आप सभी को? क्या मेरी आवाज क्लियर है और क्या मैं सभी के लिए विजिबल हूं? क्या मैं सभी को दिख रहा हूं? तो आप कहेंगे संभवतः हाँ सर, आपकी आवाज भी आ रही है और आप भी सभी को दिख रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और चूंकि पूरे वरदान बैच का मैंने एक बात बड़ा मैं दुखी होकर के भी कहना चाहूंगा और आश्चर्यचकित भी कि जब आप लोग कोई बैच परचेस करते हैं तो क्या उसका स्टडी प्लान कभी नहीं देखते हैं? परचेस करने के बाद भी नहीं देखते हैं। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, वो आके पूछते हैं कि सर किस दिन क्लास होगी, सर क्लास क्यों नहीं हो रही है, जबकि स्टडी प्लान में एक एक डेट एकदम साफ लिखा हुआ है। 21, 22, 23 ये 3 दिन की क्लास थी। जो मैं लखनऊ जब गया था तो मैंने 21 और 22 वाली क्लास पहले ही ले ली 19-20 को, कि भाई कोई डिस्टर्ब ना हो। 23 तारीख एकमात्र क्लास जो मेरी छूटी है वो सीएम और गवर्नर की, तो वो मैं आज पढ़ा लूंगा, क्योंकि बुक एंड ऑथर्स का बहुत छोटा सा सेक्शन है स्टैटिक का, और सीएम गवर्नर। तो आज मैं दो छोटे छोटे टॉपिक करके कवर हम लोग करेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोग इसको नहीं देखते हैं। ये थोड़ा सा मेरे लिए दुखी वाला बात। बाकी सैटरडे और संडे को किसी भी बैच में कभी मेरी क्लास नहीं होती, तो सैटरडे संडे को नहीं हुई। 24 और 25 को, आज मंडे है, आज आपके सामने हूं। ईमानदारी से सोचना कहां से मेरी गलती थी। और 23 तारीख एक क्लास बस इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि उस दिन उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम था। मैं लखनऊ चला गया था उन सारे स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि यार तुम लोग स्टडी प्लान देखा करो लल्ला। तुमसे ज्यादा मैं एमटीएस जीडी सीजीएल के लिए समर्पित रहता हूं इन मुद्दों में। चलो केशव, अगर लल्ला तुमने एड्रेस सही डाला हो गया तो वो पहुंचेगा, ठीक है ना, वो पहुंचेगा। तो शुरू करें आज का लेक्चर। सबसे पहले एक बात याद करो। अच्छा, मुझे एक कमेंट करके आप आंसर करो। अगर आपसे भारत के सभी राज्य के सीएम और गवर्नर पूछे जाएं तो आपको कितने राज्यों का याद होगा? पहले ये बताओ, आपका आंसर कितना है कि सर आपको कितने राज्यों का, आपको आप नंबर लिखो। नंबर लिखो कि सर मुझे 15-20 राज्य के याद होंगे, या सर स्क्रीन पे जब क्वेश्चन के रूप में सामने आएगा तो 12-15 तो आंसर कर जाऊंगा, कुछ का नहीं कर पाऊंगा। देखो मैं सभी का देख रहा हूं, मैं सभी के कमेंट्स देख रहा हूं। ठीक है, मैं बता रहा हूं औसतन आपको, जो मेरा उम्मीद है 10 से लेकर के 18 तक के बीच में सभी को याद होगा। किसी को 12 राज्य का याद होगा, किसी को 16 का, किसी को 25 भी याद होगा। तो एवरेज एवरेज या हो सकता है 8 से 18। अब उनका क्या कहें जो एकदम गधा बसंत हैं, जिनको दुइया ठो नहीं याद है। तो ऐसे गधा बसंतों के लिए हम क्या कह सकते हैं। लेकिन एक उम्मीद है। इसका मतलब है जब मैं सीएम और गवर्नर पढ़ाऊं तो अगर औसतन आपको 12 से 15 भी याद हैं तो उनको बस दोहरा के छोड़ देना। जो आपको नहीं याद है उस पे गौर फरमाना। क्लियर है? ठीक है ना, उस पे गौर फरमाना। पढ़ने का भी लल्ला कुछ तरीका होता है। भारत के 2800 राज्य, यूनियन टेरिटरी, तो इसके बीच में सीएम गवर्नर के करीब करीब 36 प्रश्न तुम्हारे सामने आएंगे। तो 36 में से ऐसा थोड़ी है कि तुमको 36 के 36 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं पता है, या फिर तुमको कि हरियाणा का सैनी साहब। अब हरियाणा के सैनी वाले नहीं पता होंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ पता होंगे, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल पता होंगे। उन पे फोकस मत करना। तो पढ़ने का एक तरीका होता है मेरे भाई, समझ रहे हो ना? तो अच्छा, ठीक उसी तरीके से लल्ला, जब आज मैं 2 टॉपिक कवर करूंगा क्योंकि मैं 23 को अब्सेंट था, ये भी एक वजह, और छोटा टॉपिक है। ये कोई थियरी वाला तो है नहीं कि मैं अरविंद केजरीवाल या योगी आदित्यनाथ जी का लगूं घर परिवार खानदान बताने कब कहां चुनाव लड़े। वो तो सीएम और गवर्नर, सीधा क्वेश्चन सीधा आंसर। सेम वे बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स। तो मैं अब शुरू करता हूं। और एनपी नहीं है, देख लेंगे दोस्त, देख लेंगे। तो शुरू करें अपडेटेड। अब सब लोग 111 करिए और मैं शुरू करता हूं, ठीक है ना? 111 लिखिए और मैं शुरू करता हूं। हाँ चलो, तो पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। पहले हम लोग सीएम और गवर्नर पढ़ेंगे, उसके बाद मेरे भाई हम लोग किस पे जाएंगे? आपके बुक्स एंड ऑथर्स पे। पहला, चलो आंसर करो, बताना मुझे। गुलाब चंद कटारी, ये अभी 11 राज्यों के राज्यपाल बदले हैं, वो भी इसमें इंक्लूड है।
गुलाब चंद कटारिया को हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया जी कहां के बने हैं? पंजाब के, ठीक है ना, पंजाब राज्य के राज्यपाल। ये जो अभी 15-20 दिन, 1 महीना पहले राष्ट्रपति महोदया ने 11 लोगों को चेंज किया, उसके साथ है। ये सबसे लेटेस्ट है, सबसे अपडेटेड है, ये याद रखना। तो ये है गुलाबचंद कटारिया जी। अगला, राजधानी चंडीगढ़ पंजाब की, और सीएम भगवंत मान जी, ठीक है ना, सीएम भगवंत मान जी। राज्यपाल राजधानी, और ये लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त, देखो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी का अगर हम बात करें तो ये आपके मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार, ये बोला है ना एडिशनल चार्ज किसका दिया गया है, तो मणिपुर का। लेकिन साथ ही साथ याद रखना ये असम के भी आपके सीएम वो क्या बनाए गए हैं, राज्यपाल। और मैं तुम लोग को बताऊं, मैंने कई बार बताया होगा, ये मेरे टीचर भी रहे हैं, ये मुझे 5वीं 6वीं मतलब क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक ये मेरे टीचर रहे हैं। मुझे हर रोज 1 घंटे पढ़ाते थे, ये हर रोज 1 घंटे। और एक बार इन्होंने मुझसे, लक्ष्मण आचार्य जी ने पूछा था कि आगे चलकर तुम क्या बनना चाहोगे, क्लास के बहुत सारे बच्चों से पूछा था, तो मैंने इनको आंसर दिया था नेता। तब ये मुस्कुराकर हमसे पूछे क्यों बनोगे, तो हम बोले मुझे अच्छा लगता है जिस तरीके से आप वर्क करते हैं। तो ये मेरी लक्ष्मण, ये वाराणसी के हैं, रामनगर, मेरे घर से 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर के रेंज में होंगे। अभी 3-4 दिन पहले आए भी थे, मेरे घर के बगल में इनके एक रिश्तेदार रहते हैं, तो मम्मी ने मुझे बताया कि आज लक्ष्मण आचार्य जी आए थे। तो चूंकि अब राज्यपाल बन गए हैं तो घर के बगल से गुजरे तो काफी सिक्योरिटी थी, लेकिन पड़ोसियों से तो वो नॉर्मल परिचय होता है ना, तो वही वाला कि प्रणाम प्रणाम करते हुए सबको गुजर गए। लेकिन अब एक राज्यपाल की सिक्योरिटी अब कोई मिल नहीं पाता है, ठीक है ना। तो ठीक है, ठीक है, तो आ जाओ अगला। हाल ही में किसे पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है ना, पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन को। ये हैं के कैलाश नाथन जी। ये नई नियुक्तियां हैं, शुरू के 15 क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना, अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो भी बहुत केयरफुली। सीएम एन रंगास्वामी यहाँ के क्या है, आपके मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं सीपी राधाकृष्णन जी, ठीक है ना, राजधानी मुंबई है, और आप जानते हो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजधानी। अब देखो एकनाथ शिंदे जी बहुत दिन से हैं, तुमसे जो पेपर में पूछेगा वो नाम राज्यपाल का मुंबई से पूछ सकता है, मुख्यमंत्री नहीं पूछेगा। ये आपके सीपी राधाकृष्णन जी। तेलंगाना के नए राज्यपाल, तेलंगाना के नए, देखो अगर आपको कुछ न याद आवे तो मैं एक बात आपको बताऊं, शुरू के 15 क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। आप पेड बैच के मेरे स्टूडेंट हो, हाल फिलहाल में 11 राज्यों के गवर्नर चेंज हुए हैं, वो पढ़ के जाओगे, 1 नंबर शायद मिल जाएगा। तो सर तेलंगाना के जिष्णुदेव वर्मा, ठीक है ना, जिष्णुदेव वर्मा नए राज्यपाल बने हैं। रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस से संबंधित है, मुख्यमंत्री हैं, और ये हैं जिष्णुदेव वर्मा जी, जिष्णुदेव वर्मा जी, ठीक है ना। और इस लेक्चर को हल्के में मत लेना, 1 नंबर दिलवाएगा तुम्हें ये 20 मिनट, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। होने देना तुम एमटीएस और सीजीएल जीडी का पेपर, 1 नंबर आएगा यहां से लल्ला, अपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा करो। झारखंड का नया राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, ये भी नए नए बने हैं, संतोष कुमार गंगवार जी, ठीक है ना, संतोष कुमार गंगवार जी नए नए बने हैं। ओम प्रकाश माथुर को हाल ही में किस राज्य के, और मैं अपने उन कमजोर भाई बहनों को कहूंगा स्टडी में शुरू के 12-15 क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ लेना। कमजोर ओम प्रकाश माथुर जी, ओम प्रकाश माथुर जी सिक्किम, ठीक है ना, और राइट आंसर क्या बनेगा, ये सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर जी। सीएम है प्रेम सिंह तमांग जी, प्रेम सिंह तमांग जी। CH विजय शंकर को हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, CH विजय शंकर को, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। CH विजय शंकर जी मेघालय के, ये हैं आपके CH विजय शंकर जी, ये एकदम नई नियुक्ति है, और यहाँ के मुख्यमंत्री पूछे ना पूछे, राज्यपाल पूछ सकता है, CH विजय शंकर जी मेघालय के, ठीक है ना। याद रखने के लिए क्या किया जाए, मेघ में, मेघालय में कौन मिलेगा, देवों के घर में शंकर जी मिलेंगे, ठीक है ना। मेघ में, बादलों में चलते हुए ओम नमः शिवाय कहते हुए शंकर जी मिलेंगे। कुछ हो सकता है एग्जाम में यार तुम्हें मेरी यही लाइन याद आ जाए, इनका नाम न याद रहे लेकिन तुमको ये याद है, अच्छा आशु सर कुछ ऐसा बोले थे, बस इसलिए। राजस्थान के नए राज्यपाल, तो राजस्थान के नए राज्यपाल
हरिभाऊ किशन राव बागड़े मूल रूप से महाराष्ट्र के हैं, लेकिन अब ये बन गए हैं राजस्थान के नए राज्यपाल। ठीक है ना, हरिभाऊ किशन राव बांगड़े जी। ठीक है, अगला, गुलाब चंद कटारिया को हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक बनाया गया है? तो गुलाब चंद कटारिया जी को चंडीगढ़, ठीक है ना, चंडीगढ़ गुलाब चंद कटारिया जी को एलजी बनाया गया है वहां का। असम के नए राज्यपाल, सर असम के भी लक्ष्मण प्रसाद हैं और आचार्य जी, और मणिपुर के भी यही हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? मणिपुर का इनको अतिरिक्त प्रभार है, अतिरिक्त प्रभार मणिपुर का। मतलब आने वाले फ्यूचर में निश्चित तौर पे कोई और बन जाएगा, ठीक है ना, कोई और बन जाएगा, समझ रहे हो? अच्छा, एक दिन की तुम लोग को बात बताएं, एक दिन देखना मैं यूट्यूब पे लाइव एक दिन मजा लूंगा। और वो क्या लूंगा? पहले तो सर को फोन लगाऊंगा, परमिशन लूंगा सर से कि सर जब मैं एक दिन क्लास में पढ़ाता रहूं तो मैं आपको कॉल लगाऊंगा, प्लीज उठा लीजिएगा और मेरे स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज दीजिएगा, कुछ मार्गदर्शन करिएगा, क्योंकि ये जीवन भर स्कूल चलाए हैं। इनके पास 55-56 स्कूल हैं, जितने उत्तर प्रदेश में शिशु शिक्षा निकेतन है इनके चलते हैं। तो पहले तो मैं खुद ही परमिशन लूंगा कि सर एक दिन के लिए मैं आपके पास कॉल लगाऊं लक्ष्मण सर, और प्लीज उठा लीजिएगा, क्योंकि बिजी रहते हैं, ये बात मुझे पता है, कौन सा उठाएंगे नहीं उठाएंगे, लेकिन मैं हाथ पैर जोड़ूंगा। और एक दिन ऐसा मैं लाइव क्लास में करूंगा यूट्यूब के, और सर को बता करके कि सर मैं आपको कॉल लगाना चाह रहा हूं, अगर आप जिस दिन परमिशन दें मैं आपको कॉल लगाऊंगा और स्टूडेंट के लिए मैसेज, क्योंकि ये बचपन से ना, मतलब समझो यार, ये बच्चों के ही प्रति समर्पित रहे हैं, इसलिए बात कर रहा हूं। कोई और नेता होता तो मैं ऐसा कभी ना करता, क्योंकि इनका बैकग्राउंड शिक्षा से है, ये खुद एक टीचर हैं, इसलिए बस फोन लगाऊंगा। बाकी अगर ये सिर्फ नेता होते ना, मैं कभी ना फोन लगाता, ये टीचर हैं, ठीक है ना। हाँ भैया सालू जी, अगला पॉइंट, रमेन डेका को हाल ही में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? रमेन डेका को छत्तीसगढ़ का, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ का इनको नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ का सीएम भी आपसे पूछ सकता है, विष्णुदेव साय जी, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ का याद रखना, आपसे सीएम भी पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे, पेमा खांडू, सर पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, ये पेमा खांडू जी को मुख्यमंत्री, ये नए मुख्यमंत्री, कुछ दिन एक आध साल हो गया, लेकिन फिर भी जरूरी है, ठीक है ना। अब वहां के राज्यपाल कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनायक, केटी परनायक जी, आर्मी से हैं। अगला, चंद्रबाबू नायडू, ये तो सबको रटा होगा कि सर आंध्र प्रदेश के हैं चंद्रबाबू नायडू। वो नहीं, लोकसभा जब चुनाव हुआ था इस बार 18वीं लोकसभा, तो आपके 2-3 राज्यों में भी चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें से एक था आपके आंध्र प्रदेश राज्य, जहां के बने हैं आपके राजधानी अमरावती, राज्यपाल एस अब्दुल नजीर। ये इंपॉर्टेंट बनेगा। अब आप कहोगे क्यों इंपॉर्टेंट बनेगा? ये तो सर 8 महीना पहले से बने हुए हैं, इसलिए कि जो अयोध्या मंदिर कांड हुआ था, जो फैसला आया उसके ऊपर, ये एकमात्र मुस्लिम जज उस जजों के पैनल में थे और इन्होंने निर्णय दिया अयोध्या मंदिर के पक्ष में। तो फिर अब सोचो ना, थोड़ा सा हो जाता है ना, हिंदू मुसलमान ये वो लोग सोचने लगते हैं अपने मन में, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, मोहन चरण मांझी, यहां भी चुनाव हुआ था 18वीं लोकसभा के साथ, ओडिशा। पहली बार पूर्ण बहुमत से उड़ीसा में सरकार बनी भाजपा की। नहीं, उससे पहले नवीन पटनायक जी, जो उड़ीसा की क्षेत्रीय पार्टी से संबंधित थे, वो लगातार थे। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, और मुख्य राज्यपाल रघुबर दास जी नए नए बने हैं, ठीक है ना, नए नए बने हैं। नीतीश कुमार, ये अपने चाचा, तो चाचा बिहार से हैं, 9वीं बार बने हैं, पटना, और राज्यपाल राजेंद्र आरेलकर, ठीक है ना, राज्यपाल राजेंद्र आरेलकर जी। आनंदीबेन पटेल, सर ये तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, राजधानी लखनऊ, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है ना, योगी आदित्यनाथ जी। अगला, बंडारू दत्तात्रेय को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? देखो अब समझो, उड़ीसा के तो नहीं, अभी हम लोग पढ़े थे रघुबर दास जी। सर राजस्थान के तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी, वो भी नहीं। अब 2 ही ऑप्शन बचा, निश्चित तौर पे ये हरियाणा के हैं, क्योंकि केरल का मुझे याद है, मैं इसलिए नहीं बोला कि आपको वो ना दिक्कत हो, ठीक है ना। चलो अगले पॉइंट पे आएंगे, ये ए ऑप्शन इसका सही है। तो केरल की राजधानी बंडारू दत्तात्रेय जी राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है,
और आपके हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है पंजाब की तरह, और सीएम नायब सिंह सैनी है। ये भी इंपॉर्टेंट बनेंगे क्योंकि जस्ट 18वीं लोकसभा के पहले वहां से मनोहर लाल खट्टर जी ने इस्तीफा दिया सीएम पद से हरियाणा के, और नायब सिंह सैनी को चुना गया। सीवी आनंद बोस, ये सर पश्चिम बंगाल के हैं। पश्चिम बंगाल इस समय वो रेप कांड, वो जो प्रशिक्षु डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर रेप कांड की वजह से चर्चा में है, तो निश्चित तौर पे आपको इनका सीवी आनंद मोहन बोस जी का याद रखना चाहिए। राजधानी कोलकाता, सीएम ममता बनर्जी। चूंकि ये पिछले 1 महीनों से या 20-25 दिन से 7 अगस्त से ये घटना चर्चा में है, आपको पता है, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है ना। निम्न में से किसे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी, ठीक है ना, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो पिनराई विजयन जी हैं, पिनराई विजयन जी। निम्न में से किसे गोवा का मुख्यमंत्री चुना गया है? गोवा, कई बार ऐसा होगा एग्जाम हॉल में कि सर देखिए जगमोहन रेड्डी तो नहीं होंगे, जगमोहन रेड्डी। एम के स्टालिन, ये तो सर साउथ साइड के हैं। के चंद्रशेखर राव सर तेलंगाना के पुराने। एक ही आंसर है प्रमोद सावंत, ठीक है ना, एक ही आंसर है प्रमोद सावंत। और एक दो स्टूडेंट जो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि मैं उनके कमेंट पे आंसर नहीं कर रहा हूं, लल्ला मेरे को 59 मिनट है, पढ़ा लेने दो। मैं लास्ट में तुम लोग से 2 मिनट एक ऐसी कॉमन बात बोलूंगा जो सब पे लागू होगी, ठीक है ना, तो प्लीज परेशान मत हो, ठीक है ना। तो ये ठीक है, राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई जी। अभी पीएस श्रीधरन पिल्लई जी ने एक चिड़ियों के ऊपर किताब लिखी है, मुझे अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा है। वो गोवा में बर्ड सेंचुरी भी यार, हेवनली करके किसी को याद हो तो बता दीजिए, ठीक है ना। एक सिगिंधा सरकार नाम की स्टूडेंट है, वो उनका कमेंट सुनो, करिए सर इसको समझा दीजिए। ईमानदारी से बताओ, किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, तो मैं इंपॉर्टेंट बता, इसमें कोई थियरी नहीं है कि इसको मैं समझाऊं, इसमें कोई थियरी नहीं है, नहीं तुम्हारे मन में रह जाएगा बेटा, इसमें मैं क्या समझाऊं कि डॉक्टर मोहन यादव को किस राज्य का मुख्य, बस इतना बोल सकता हूं कि ये उज्जैन से विधायक हैं, शिवराज सिंह चौहान जी के बाद बने हैं, भाजपा के हैं, ये बात बोल सकता हूं, जिसका कोई तरीका नहीं है। अच्छा, और एक लिख रहे हैं ट्रिक, हर जगह ट्रिक नहीं काम आती है, मेहनत काम आती है। मोहन यादव जी उज्जैन से मुख्य रूप से बिलोंग करते हैं, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, और राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल जी। निम्न में से कौन कर्नाटक के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, ठीक है ना, ये हैं सिद्धरमैया जी। ये राजधानी बेंगलुरु कर्नाटक के, और राज्यपाल थावरचंद गहलोत नए नए नियुक्त हुए हैं। ये गहलोत साहब कुछ समय हो गया, मतलब महीनों, तो ये इंपॉर्टेंट बनेंगे आपके, ठीक है ना। अगला, भूपेंद्र पटेल निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? भूपेंद्र पटेल गुजरात के। ये पटेल जी का तो सबको पता होगा, बहुत लंबे समय से हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी। लद्दाख का उपराज्यपाल कौन है? देखो, लद्दाख और जम्मू कश्मीर का मनोज जी सबको याद रहता है, लद्दाख का आप भूल सकते हो, इसलिए मैं बार बार कहूंगा बीडी मिश्रा जी को याद रखना। आर्मी बैकग्राउंड से है, राजधानी लेह गर्मियों में और कारगिल सर्दियों में, ठीक है ना। तो लद्दाख ने अपनी गर्मी और सर्दी की राजधानी अलग रखी हुई है, इस बात को बहुत केयरफुली। मनोज सिन्हा सर जम्मू कश्मीर के हैं, मनोज सिन्हा कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के, राजधानी श्रीनगर, और जम्मू सर्दियों में, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। इन दोनों ने अपनी राजधानी को गर्मी और सर्दियों की वजह में अलग अलग बदला हुआ है। एम के स्टालिन, अब गुजरात के तो पटेल जी हैं, केरल के पिनराई विजयन है, गोवा के प्रमोद सावंत है, बचा कौन? तमिलनाडु। तो ये एम के स्टालिन जी। राज्यपाल आर एन रवि, ठीक है ना। दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये पहले दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी थे, अब दोनों को एक कर दिया गया है, और वहां दोनों जगहों के कौन है? प्रफुल्ल पटेल जी, आपके वहां के प्रशासक, एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर। राज्यों में राज्यपाल होते हैं, और यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश में कौन होता है? प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल होते हैं। नहीं, कुछ स्टूडेंट उसी को लेके कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे सर हम इसको कैसे हैंडल करें, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अरे भाई आ जाओ। हाँ, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार का और उपराज्यपाल कौन है? अंडमान निकोबार का उपराज्यपाल कौन है? तो
नैना बेटा एक बार जरूर चेक करना। अच्छा, मैं इस बीच में एक लाइन बोलना चाहूंगा क्योंकि वो 2-3 कमेंट है मेरी। ये 36 हो जाए फिर मैं जाता हूं, मैं बात करता हूं। नैना मैं आपसे बात करूंगा, मैं 2-4 स्टूडेंट के जो कमेंट देखा हूं मैं बोलूंगा उस मुद्दे पे, लेकिन अभी फिलहाल इसे देख लो। देवेंद्र कुमार जोशी अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल हैं, ठीक है, राजधानी पोर्ट ब्लेयर। विनय कुमार सक्सेना किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं? तो विनय कुमार सक्सेना जी दिल्ली के। अक्सर अरविंद केजरीवाल जी जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर के ये अपने रिश्तों को बड़ा चर्चा में रहते हैं, और चूंकि देश की राजधानी है इसलिए यहां का याद रखना जरूरी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद के लिए मानिक शाह, ठीक है ना, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद के लिए मानिक शाह जी, ठीक है ना, त्रिपुरा के। अगले पॉइंट पे राजधानी अगरतला, राज्यपाल एन इंद्रसेन रेड्डी। अगला, लाल दुहोमा अभी नए नए नियुक्त हुए हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? मिजोरम। लाल दुहोमा जी मिजोरम के मुख्यमंत्री बने हैं। और कंभमपति हरिबाबू राजू, ठीक है ना, कंभमपति हरिबाबू राजू यहाँ के क्या हैं? आपके राज्यपाल। अगला, ला गणेशन, ठीक है ना, ला गणेशन। देखो तुम लोग का एक काम, कुछ लोग कह रहे हैं ना, एक आध दो स्टूडेंट बोले कि सर टाइम पे पीडीएफ नहीं मिलती, ये मैंने पीडीएफ भेज दी और एक काम और कर दे रहे हैं, अब ये रोज कर दिया करूंगा, नहीं तो मैं यार कोई काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा। चलो ये दूसरे पे व्यस्त है, तब तक मैं दोबारा लगा लूंगा। नागालैंड, ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल बन गए हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री बताओ, ठीक है ना, तो सी ऑप्शन पुष्कर सिंह धामी, ठीक है ना, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के। और राइट आंसर है राजधानी देहरादून, राज्यपाल गुरमीत सिंह, ठीक है ना, राज्यपाल गुरमीत सिंह। देखो एक लड़का लिख रहा है कि सर आप पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया करें। टेलीग्राम पे लाखों बच्चे होते हैं जो पैसा नहीं भी पे किए हैं, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम 100-200 रुपए दे के पढ़ रहे हो और फ्री में उनको हम पीडीएफ दे दें, जितना मुझे फ्री देना होता है मैं देता हूं। टेलीग्राम पे डालने पे तुम्हारा ही नुकसान है, अपना ही कंपटीशन और ज्यादा इंक्रीज कर लोगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू को किस राज्य का मुख्यमंत्री? हिमाचल प्रदेश, ये कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। राजधानी शिमला गर्मियों में, धर्मशाला सर्दियों में। और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला जी, शिव प्रताप शुक्ला जी, ठीक है ना। अगला, प्रफुल्ल पटेल को निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? प्रफुल्ल पटेल को बताओ। सर प्रफुल्ल पटेल जी के पास लक्षद्वीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का अतिरिक्त प्रभार, चूंकि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। रीजन है कि सर ये लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है, राजधानी कवर आती है, महत्वपूर्ण। अब जरा मैं 2 मिनट आप लोग से आपके कमेंट रोक कर कुछ कहना चाहता हूं। आपके कमेंट मैंने रोक दिए हैं, आपके कमेंट मैंने रोक दिए हैं, इसलिए रुकिए, ये पढ़ा रहा हूं अभी, जरा सोचना। 7 अगस्त को मेरी वरदान किताब लॉन्च हुई थी, आपको एमटीएस की बुक लॉन्च हुई थी। सभी कहोगे हाँ सर लॉन्च हुई थी। मैंने कहा था कि 15 अगस्त के बाद ये किताब आपके घर पहुंचने लगेगी। सब कहोगे हाँ सर आपने ये कहा था। और आज है 26 अगस्त, 26 अगस्त। एक सेकेंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दिव्यम सर मैंने आज के क्लास की पीडीएफ भेजी है, उसको तुरंत अपलोड कर दीजिए स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, ओके सर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तुरंत सर, तुरंत ही कर रहा हूँ सर। हाँ बस, थैंक यू थैंक यू। पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना। खैर 26 अगस्त है और ये किताब कम से कम 50,000 स्टूडेंट ने परचेस किया और पहुंची। 1 मिनट के लिए सोचो, अगर यहां पे कोई लड़का 7 तारीख को ही या लड़की बुक खरीदा हो, 7 तारीख को, 1 मिनट के लिए मान लो, और ऐसे 100 बच्चे हों जिनकी किताब न पहुंची हो, होते हैं, लिखते हैं, ईमानदारी से बताओ इसमें मेरी गलती होगी? अगर ये किताब 49,900 लोगों को जा सकती है तो इन 100 को क्यों नहीं गई होगी? मैं रीजन बताता हूं, मैं रीजन, इन्होंने एड्रेस गलत डाला होगा। ये जब बुक, या तो पहला प्रोबेबिलिटी है, या तो दूसरी प्रोबेबिलिटी इन्होंने मोबाइल नंबर भी हो सकता है गलत डाल दिया हो। तीसरी प्रोबेबिलिटी जब इनके घर कुरियर वाला पहुंचा हो कोई रिसीव करने के लिए न रहा हो, ये 3। और चौथी प्रोबेबिलिटी शायद
अड्डा की तरफ से पैकेजिंग में कोई गलती आ गई हो, जो पैकेज करने वाला हो, यही 4 प्रोबेबिलिटी है ना। लेकिन ईमानदारी से बता देना, तुम लोग भी इंसान हो, मैं भी, मेरा इसमें कोई हाथ है या इन 49,900 का मैं सगा हूं और इनके लिए मैं दुश्मन रहा होऊंगा? स्टूडेंट ये नहीं समझ, लला मैं किताब जब चली जाती है ना, पब्लिकेशन वाले उसको भेजते हैं और मैं कहता हूं तुम्हें एक ट्रैक आईडी मिलती है, उससे ट्रैक करो ना तुम्हारी बुक कहां पहुंची। और अगर तुम्हारी बुक नहीं पहुंची है, मान लो नहीं पहुंची, कुछ लोग होंगे 150 लोग जिनकी नहीं पहुंची, तो तुम मेल कर दो अड्डा को लंबा चौड़ा लिख करके कि भाई 12 दिन हो गया, एग्जाम नजदीक है, बुक भेजो ना, क्या नौटंकी बना के रखे हो। अड्डा तुम्हारी सीपी आईडी से चेक कर लेगा, अड्डा का मैनेजमेंट, कि भाई बुक क्यों नहीं पहुंची है। मेरे पास एक पता नहीं कहां से एक स्टूडेंट मेरा नंबर पा के कॉल किया था, और जब उसने बड़ी नाराजगी में मुझे, कसम से वो लड़की थी, शायद वो मुझे सुन रही हो, मेरे पेड बैच की थी, ठीक है ना, वो मेरे पेड बैच की थी, एक आध बार मेरा नंबर कहीं से पा गई होंगी, मान लो मिल गया होगा, जो भी, नाराजगी में फोन किया, और जब मैंने उसका चेक करवाया तो पता चला कि उसने एड्रेस गलत डाला था और दोबारा उसको बुक भेजा गया। अगर वो मेरी आवाज सुन रही हो तो ये स्थिति बनती है और दोषी हम हो जाते हैं। अरे यार, ना मुझे आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है 100 बच्चों से, और ना मैं इनके घर 49,900 के घर पहुंचाने गया हूं, वो कुरियर वाले पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो यही है, अब जिनकी नहीं पहुंची है 10, 20, 50 बच्चे, मिल जाएगी, आपको जरूर मिल जाएगी, ठीक है ना, पहुंच जाएगी। नहीं, अड्डा को मेल कर दो, मैं आज जाकर के खुद भी एक बार पब्लिकेशन वालों को बोल दूंगा कि भाई समझना। अब अगर आप सचमुच, ये मेरी ईमानदारी, यार बताओ, मैं 50,000 घरों पे कुरियर करने थोड़ी गया होऊंगा, नहीं गया होऊंगा ना कि 50 मैं खुद जाके, लेकिन फिर भी जिनको बुक नहीं मिलती उनको थोड़ा बुरा लगता है, इसीलिए मैं शांत होकर के धैर्य से अपनी भी प्रॉब्लम बता रहा हूं। लल्ला, या तो तुम्हारे एड्रेस में गलती हो गई होगी, पिन कोड में, अड्डा को मेल कर दो दोबारा अपना एड्रेस, ट्रैक आईडी से ट्रैक करो कहां तक वो पहुंची, काम हो जाएगा, ठीक है ना। और अब एक और आखिरी बात बोल दूं, उसके बाद ये एक बात थी। दूसरी, एमटीएस वालों के लिए, अगर इस क्लास में एमटीएस के भी लड़के बैठे हो तो 30 सितंबर को तुम्हारा एग्जाम है, 30 सितंबर को तुम्हारा एग्जाम है। कल 27 तारीख से 27 अगस्त से एक काम करना, टेस्ट सीरीज पे फोकस बढ़ा दो। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो, सिर्फ किताब मत पढ़ो, टेस्ट सीरीज पे फोकस बढ़ा दो। टेस्ट सीरीज में भी रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीएस, सभी के टेस्ट सीरीज पे, और ऐसी टेस्ट सीरीज जो ऑनलाइन टेस्ट आपको देने को मिले, चाहे वो अड्डा की हो, किसी कोचिंग की हो, कहीं से हो, टेस्ट दो। एक महीना अगर आपने 27 अगस्त से 27 सितंबर रोज 3 टेस्ट दे दिया, तुम रैंक लगाओगे। और मैं तो पहले कह रहा हूं, कहीं का भी टेस्ट सीरीज ले लो, कुछ भी कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे, फ्री मिले, पैसे में मिले, किसी दोस्त से अरेंज कर लो, टेस्ट देना शुरू करो। मैं क्या करने वाला हूं, कल मैं अड्डा की और अपनी इंक्लूड करके एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करूंगा। और मैं ऐसा कोई चीज लॉन्च नहीं करता जिससे मुझे मकान खरीदना हो, मैं ऐसी चीज लॉन्च करता हूं कि मेरा भी 1 तारीख को सैलरी आ जाए और आपको भी बुरा न लगे कि यार 500 रुपए की टेस्ट सीरीज। कल एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा शाम 7 बजे क्लास में, संभव हो तो लेके लगा लेना, एक एक क्वेश्चन की गारंटी है, अच्छा टेस्ट सीरीज है। बस, अब इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। अब मैं जाता हूं अपने मुद्दे पे, महत्वपूर्ण किताब एवं लेखक, और मैं उन लोग से हाथ जोड़ के क्षमा मांगूंगा जिनका मेरे इस 3 मिनट की वजह से समय बर्बाद हुआ, चूंकि ये बताना जरूरी था यार, एग्जाम था, इसलिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगूंगा। चलो अब शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको लिखने का ऑर्डर मैंने दे दिया है, और सिर्फ अब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे ही फोकस करना। कोई कोर्स, कोई ये वो तुमको अब जरूरत नहीं है, जितना कर लिए सब कर लिए, ठीक है ना, जितना कर लिए उतना कर लिए। अरे मैं पीवाईक्यू सब कराऊंगा यार, पीवाईक्यू सब कराऊंगा। महत्वपूर्ण किताब एवं लेखक मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, तुम्हारे पेपर से इसमें से क्वेश्चन रहेगा। आओ चलो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना, आओ चलो प्रैक्टिस करते हैं। हाँ चलो, मैं अगला आ जाऊं। सरोजनी नायडू ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी, थोड़ा आंसर करो। अरे यार, प्रीवियस ईयर पेपर तो मैंने अपना उसमें दे दिया है, क्या बोलते हैं, मेरी बुक के साथ फ्री है, जो मैंने बुक लॉन्च की थी उसके साथ। कल जो टेस्ट सीरीज आएगी ना, उसमें भी लगवा देंगे प्रीवियस ईयर पेपर। एक आध लोग कह रहे हैं सर प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी मैं लगवा दूंगा। बताओ, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू की इसमें जो लिखी हुई किताब है मेरे भाई, वो है आपके ब्रोकन विंग्स। ब्रोकन विंग्स के अलावा सरोजनी नायडू का द गोल्डन थ्रेशोल्ड भी, द गोल्डन थ्रेशोल्ड बुक भी बहुत फेमस है। द
क्या हो रहा है ये? गोल्डन, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये किताब भी इनकी बहुत फेमस है। थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये भी बहुत फेमस है। किस लेखक ने द डार्क रूम पुस्तक लिखी है? द डार्क रूम पुस्तक लिखी है, द डार्क रूम पुस्तक लिखी है आर के नारायण ने। अच्छा, यहीं पे अगर के आर नारायणन हो जाता तो के आर नारायणन भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति रहे हैं। ये एवरग्रीन पुस्तकें हैं जो आपके पेपर में आता ही आता है। अमृता प्रीतम ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? मैंने जानबूझ करके कोई फर्जी किताब इसमें इंक्लूड ही नहीं की है। ये 25-30 याद करके जाओगे, 1 नंबर पाने का पूर्ण संभावना है। अमृता प्रीतम की कागज थे कैनवास, और इनकी एक किताब और है 49 डेज, ये अमृता प्रीतम की, ठीक है ना, 49 डेज। अगला, निम्नलिखित में से किस लेखक ने डिवाइन लाइफ, अब याद रखो ये डिवाइन लाइफ है और एक है लाइफ डिवाइन, तो डिवाइन लाइफ स्वामी शिवानंद एसएस, डिवाइन लाइफ एसएस स्वामी शिवानंद, और द लाइफ डिवाइन, देखो अंतर देखो, समझो, डिवाइन लाइफ डीएल, डीएल किसके पास है? शिवानंद के पास है, तुम लोग ऐसे याद रखो, ड्राइविंग लाइसेंस। डीएल किसके पास है? शिवानंद के पास है। और लाइफ डिवाइन किसकी बुक है? वो श्री अरविंदो की बुक है। अब तुमको डिफरेंस करने में आसान हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, डीएलएस मेथड होता है ना, डिवाइन लाइफ शिवानंद। क्रिकेट में डीएलएस मेथड होता है ना, डकवर्थ लुइस सिस्टम जो होता है, ये क्रिकेट वाले ऐसे याद रखें, लेकिन याद रखना पड़ेगा क्योंकि मैं जानता हूं कि ये पूछता है, इसलिए मैंने दोनों को नजदीक रखा, ठीक है ना, डीएलएस मेथड। चलो अगले अगले पॉइंट पे आएंगे। तो इसका है अगला, निम्नलिखित में से किस लेखक ने इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक लिखी है? अमरीश ओझा, ये मेरा जो वरदान बैच है उस हर एग्जाम के लिए है जिसमें स्टैटिक जीके आता है, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, आरपीएफ, रेलवे, उस हर एग्जाम के लिए मेरा बैच है। इंडिया आफ्टर नेहरू कुलदीप नैयर जी ने लिखा है, कुलदीप नैयर जी ने। सुमित्रा नंदन पंत ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? सुमित्रा नंदन पंत ने, सर सुमित्रा नंदन पंत जी किताब है चिदंबरा, चिदंबरा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस लेखक ने हंगरी स्टोन लिखा है? सर हंगरी स्टोन रविन्द्रनाथ टैगोर, इनकी किताब गोरा गीतांजलि, ठीक है ना, गीतांजलि, ये भी बड़ी फेमस है, गोरा, हंगरी स्टोन, ये सब। निम्नलिखित में अ पैसेज टू इंग्लैंड, इसी तरह एक किताब है अ पैसेज टू इंडिया, अ पैसेज टू इंग्लैंड, नीरज सी चौधरी। देखो, भारत का व्यक्ति होगा तो इंग्लैंड ही जाना चाहेगा, भारत में तो वो है ही, और इसी तरीके की किताब है अ पैसेज टू इंडिया, वो कोई विदेशी राइटर है उसने लिखा है क्योंकि वो इंडिया आना चाहेगा, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे बताओ, इसका बताओ, मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद की सबसे फेमस किताब है कूली, ठीक है ना, कूली। पद्मावत, ये 14वीं शताब्दी में लिखी गई एक किताब है जिसको लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी, डी ऑप्शन, ठीक है ना, जिसको लिखने वाले कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अकबरनामा, अकबरनामा रटा होगा अबुल फजल, इसी अकबरनामा, एक सेकेंड, इसी अकबरनामा का आखिरी हिस्सा है आईने अकबरी, तो आईने अकबरी भी अबुल फजल। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अमरकोश पुस्तक लिखी है? एक बात बताऊं, आपके स्टैटिक में ना 100 से ज्यादा 200-300 स्टैटिक किताबें हैं, लेकिन मैंने बहुत छांट करके इन किताबों को रखा है, क्यों? ताकि आपके सिलेक्शन में ये मदद कर सके, नहीं तो लिस्ट लेके बैठोगे ना तो 500 से ज्यादा स्टैटिक की किताबें हैं। डी ऑप्शन अमर सिंह, और जो मैं कल टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला हूं एमटीएस वालों के लिए, तुम देखना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का भरमार होगा प्रीवियस ईयर के आधार पे, जब से जीएस इंपॉर्टेंट हुआ है, उसमें सिर्फ जीएस नहीं होगा, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ सब होगा। भवभूति ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित, ठीक है ना। बाणभट्ट ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? बाणभट्ट का तो सर क्लियर है, कादंबरी, कादंबरी, ठीक है ना। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किस लेखक ने गीत गोविंद पुस्तक लिखी है? गीत गोविंद पुस्तक,
तो किस लेखक ने गीत गोविंद पुस्तक लिखी है? सी ऑप्शन, जयदेव ने। ठीक है ना, जयदेव ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र सर ये रटा हुआ है, कौटिल्य या चाणक्य ने, तो इस पे समय देने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूछती तो है। दांडी ने कौन सी किताब लिखी? दांडी किताब का नाम है 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्राकृतिक इतिहास, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी है? नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक, बी ऑप्शन, पिल्ली ने। ठीक है ना, पिल्ली ने। अगला, कल्हण ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? कल्हण। कल्हण की पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी। अब कोई कहे इसमें समझा दो सर, क्या समझा दूंगा, थियरी तो ये है नहीं, इंपॉर्टेंट का प्रैक्टिस करवा सकता हूं भाई। टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे, अभी पहले क्वेश्चन पे फोकस करो। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कुमार, अब कुमार संभवम, ऋतु संहारम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब लिखा है कालिदास जी ने। ये सब लिखा है कालिदास जी ने। नेक्स्ट, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, पाणिनि ने। पाणिनि की किताब का नाम क्या है सर? अष्टाध्यायी। ठीक है ना, पाणिनि की किताब का क्या नाम है मेरे भैया? तो अष्टाध्याय। अरे हाँ ठीक है, सही तो था भाई, अष्टाध्यायी। मृच्छकटिकम किताब का लेखक कौन है? मृच्छकटिकम, बताओ बताओ बताओ। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम किताब के लेखक हैं शूद्रक। विशाख दत्त ने कौन सी किताब लिखी है? कई बार तो आपको ऑप्शन के हिसाब से छांट देना चाहिए। विशाख दत्त, तो सी ऑप्शन आपके मुद्रा राक्षस। हाँ, विशाख दत्त, मुद्रा। निम्नलिखित में से किस लेखक ने पंचतंत्र, दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है, पहले पे बाइबल है, दूसरे पे ये है, और इसको लिखा है विष्णु शर्मा ने, गुप्त वंश के समय थे। निम्नलिखित में से किस लेखक ने फ्रीडम फ्रॉम फियर लिखी है? बताना। देखो स्टैटिक वाले विदेशी राइटर, मैंने बहुत छांट छांट करके आज का सेशन लिया है सर। ये है बी ऑप्शन, आन सान सू की, म्यांमार की नेता। लेखक ने एमंग द बिलीवर्स पुस्तक लिखी है। एमंग द बिलीवर्स, एमंग द बिलीवर्स 3 बार पूछा है एसएससी में, वीएस नायपॉल की बुक, अवॉर्डेड बुक है ये। अगला, लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय की इस किताब से गांधी जी ने अपना जीवन बदल लिया था। ये तब से ही इंडिया में बड़ी फेमस है, वार एंड पीस। गांधी जी ने लियो टॉलस्टॉय की वार एंड पीस नामक किताब पढ़ी थी, उसी से प्रभावित हुए थे। तो 1910 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी सत्याग्रहियों के लिए। हैमलेट पुस्तक किसकी है? हैमलेट। सत्यम बात कर रहे हैं लल्ला, सत्यम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, राइट आंसर है डी, विलियम शेक्सपियर। ठीक है ना, इसको वार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है, वार्ड ऑफ एवन। चार्ल्स डार्विन ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? चार्ल्स, अच्छा तुम लोग को मैं एक भरोसा दिलाऊं, देखो एक अभी पॉकेट, अब याद आ गया तो दिखा दे रहा हूं। ये देखो, पता नहीं तुम लोग को ये पेज लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है ना? एक एक क्वेश्चन एमटीएस की जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है, मैं बना बना करके दे रहा हूं। डेली ऐसे 25 क्वेश्चन का एक सेट देता हूं टाइपिस्टों को, यहाँ के कंटेंट की, कि जैसा मैं कह रहा हूं टेस्ट सीरीज सेट करो। ये मैं पिछले 20 दिन से लगातार कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा खुद को किया हुआ वादा है एमटीएस में 5000 प्लस सिलेक्शन। ठीक है ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं लल्ला, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ये मेरे पॉकेट में ना देखो, इस पे ये मैंने देखोगे तो तुम्हें शायद क्वेश्चन, ऑप्शन, उसके नीचे टिक लगा हुआ ये सब दिखेगा। दिख रहा है? क्वेश्चन, ऑप्शन, टिक, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे टिक लगा है कि ये इसका सही है, ये इसका सही है। ये मैं कर रहा हूं। अब इसलिए कि एमटीएस का बेड़ा पार तो करवा ही दूंगा इस बार में, ये मैं करता हूं। ठीक है ना, मैं जिस चीज को अपने साथ लेके चल रहा हूं तो चल रहा हूं। सी ऑप्शन आपके डिसेंट ऑफ मैन। ठीक है ना, चार्ल्स डार्विन, ये चार्ल्स डार्विन किताब कई बार पूछा है, चार्ल्स डार्विन की। अगला, निम्नलिखित में से किस लेखक ने मदर पुस्तक लिखी है? मदर बहुत फेमस पुस्तक है, मैक्सिकम गोर्की, कई बार पूछता है। जीन जे रूसो ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है? जीन जे रूसो, जीन जे रूसो की बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत फेमस है। जो लड़के थोड़ा सा भी पढ़ते होंगे जानते होंगे इन किताब और इन राइटर्स की वैल्यू, कि हाँ सर ये सब अक्सर पूछता है। द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी है? द प्रिंस पुस्तक लिखा है
मैकियालवी ने, बहुत बड़ा राइटर है मैकियालवी। मदर इंडिया किसने लिखी है? मदर इंडिया लिखा है कैथरीन मेयो ने। मदर इंडिया कैथरीन मेयो ने, ठीक है ना। एक को हम जो पेज दिखाएं लिख रहा है कि लव लेटर है। हाँ, एमटीएस के लिए मैंने एक लव लेटर लिखा है और लव लेटर की हेडिंग है चीन टपाक डमडम, वही है वो। निम्नलिखित में से किस लेखक ने ओडिसी लिखा है? सर ओडिसी है होमर की किताब, ओडिसी है होमर की किताब, समझ रहे हो ना। शशि थरूर से हाँ पूछ सकता है, निम्न में से किस लेखक ने डिवाइन कॉमेडी लिखी है? डिवाइन कॉमेडी दांते की बुक है, वैसे दांते होगा, ठीक है ना, दांते की बुक है डिवाइन कॉमेडी, दांते, ठीक है बेटा, दांते। अरस्तु ने कौन सी किताब लिखी है? सर अरस्तु की किताब का नाम है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है ना। निम्न में से किस लेखक ने द वर्ल्ड एज आई सी इट पुस्तक लिखी है? अच्छा, एक मिनट के लिए सब लोग रुकना। सच सच बताओ, जैसे क्वेश्चंस का मैंने सिलेक्शन किया है या जो उसके राइटर है या किताब, क्या अंदर से नहीं लगता कि हाँ सर ये है बहुत इंपॉर्टेंट? और तुम उठा के देखना अपना स्टैटिक का बुक एंड ऑथर्स का, इनसे बाहर से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा लल्ला इससे बाहर से तुम्हारा। अब किस्मतें खराब हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से मैं प्रयत्न बहुत करता हूं कि भाई हो जाए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस किताब को लिखा है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है ना। अगला देखो, एडोल्फ हिटलर ने, कई बार पूछ देता है लेकिन ये तुम लोग को याद भी होगा, एडोल्फ हिटलर का मेन कैंप, ये किताब ना ऐसे भी लिखी हुई आ सकती है, मेरा संघर्ष, जर्मन में इसको मेन कैंप और ऐसे मेरा संघर्ष, ठीक है ना, मेरा संघर्ष। निम्नलिखित में से किस लेखक ने वेल्थ ऑफ नेशन, इनको इकोनॉमिक्स का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है, और वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, ठीक है ना। तो ये है। अब मैं तुम लोग को सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, वो एक रिक्वेस्ट, किताब जिनको मिल गई अच्छी बात है, जिनके पास अभी नहीं पहुंची पहुंच जाएगी। अब मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं कि ये, मैं जो अब रिकमेंडेशन दूंगा, किताब है पढ़ते रहो, नहीं है कोई और राइटर की है, किसी और की संस्था की है, कोचिंग की है, पढ़ते रहो। कोई जरूरी नहीं है कि मेरी किताब ही पढ़ो, जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़ो, लेकिन मेरी एक बात मान लेना, कल मैं तुम्हारे लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा, वो टेस्ट सीरीज प्योर एमटीएस की होगी और उसको तुम लोग जरूर लेकर के डेली 3 टेस्ट देना, कल शाम 7 बजे। और हाँ, शाम को 7 से 8 जब मैं एसएससी अड्डा पे लाइव होता हूं, तो तुम चाहे जीडी की तैयारी करो, आरपीएफ की, सीजीएल की, सीएचएसएल की, शाम 7 से 8 एसएससी अड्डा वाली क्लास प्लीज मत छोड़ा करो। मैं बहुत मेहनत से उसको पढ़ाता हूं, एक बार आके कंटेंट तो चेक करो कि आज तो सर पढ़ाते कैसा है। वहां मैं जी जान सच बोलूं तुम लोग के लिए लगा दिया हूं। तो प्लीज सुबह 8 बजे का करंट अफेयर, शाम 7 बजे का मत छोड़ा करो। और टेस्ट सीरीज के रेट के लिए निश्चिंत रहो, मैं वो टीचर नहीं जो 400, 500, 200, 400 में, 1000 में कोर्स बेचता हूं। मैं वो टीचर हूं जिसका एफर्ट होता है 100 रुपए या 100 रुपए से कम हो कि एक आम से आम बच्चा भी उसको एफोर्ड कर सके। मेरा कोई कोर्स आज तक मुझे नहीं लगता है कि कभी 200 रुपए भी क्रॉस किया होगा या 150 रुपए भी क्रॉस किया होगा। मेरी कोई किताब आज तक मुझे नहीं ध्यान है कि मैंने 150 रुपए या 200 रुपए भी उससे लिया होगा, और मुझे गर्व है अपने इस बात पे। मेरा एफर्ट होगा कि मैं इसको इतने कम में लॉन्च करवा लूं। आज मैनेजमेंट से भिड़ूंगा, मुझे पता है, तब वो हमसे यही कहेंगे, सर शुरू के 5000 बच्चों के लिए इतने रुपए में दे दो, बाद वालों के लिए इतना। देखते हैं उसमें क्या हो सकता है, लेकिन रहेगा। और इसमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस सब का रहेगा, और ये प्योर एमटीएस का होगा। और टेस्ट सीरीज का भी कूपन कोड यही है, लेकिन कल लॉन्च होगा 27 तारीख शाम 7 बजे, ठीक है ना, ठीक है ना, 27 तारीख शाम 7 बजे, ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज ये रहेगा, ठीक है ना, चलेगा। तो टेस्ट सीरीज आपके लिए रहेगा, और आपको जो भी किताब पढ़नी है पढ़िए, जो भी किताब मंगानी है मंगाइए, सब करते रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन टेस्ट सीरीज को पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।